बाजार के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ऊर्जावान, प्रतिभाशाली और नवाचारी युवा शक्ति साथियों देश के रूप में आज हम देख रहे हैं। साथियों, यही युवा शक्ति विकसित भारत, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 2047, ये विकसित भारत, साथियों ये इसकी आप सब लोग, इस विकसित भारत की आप मजबूत नींव हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता हमारे युवाओं की प्रतिभा, कौशल और चरित्र से होकर के ये गुजरता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है, चाहे एआई का साथियों बात हो, चाहे रोबोटिक्स की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, साथियों ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, या डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप की बात हो। साथियों, नई क्रांति आज हमारे सामने है। आने वाले वर्षों में यही युवा सबसे आगे होगा, जो सीखना कभी बंद नहीं करेगा। मुझे युवा साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने कहा था। उन्होंने एक बार कहा था कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ये किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था, मुस्कुरा करके कहा था कि सपना वह नहीं होता है कि जिसे सोते समय हम देखते हैं, सपना वो नहीं होता जिसे सोते समय देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। यही बात आज यहां बैठे हमारे विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, यदि आपका संकल्प मजबूत है, तो कोई भी कठिनाई आपकी राह नहीं रोक सकती। मुझे खुशी है कि आज जिस संस्थान ने अलग अलग क्षेत्र के अंदर साथियों युवाओं को भी, खिलाड़ियों को भी और हमारे ऐसे स्किल, कौशल के हमारी बहनों को भी सम्मानित करने का काम किया है। मुझे खुशी है हरियाणा सरकार भी निरंतर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। और मुझे ये खुशी भी है बताते हुए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। ये विश्व की एक अलग योजना थी, दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। ऐसा व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण जो अपना इलाज नहीं करा पाता था, अब उसको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का अधिकार इलाज कराने के लिए व्यक्ति को दिया। हमने उसके साथ ये डबल इंजन की सरकार, उसके साथ चिरायु योजना जोड़ी। मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी हरियाणा प्रदेश की लगभग 3 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान और चिरायु कार्ड हमने बना करके उनको साथियों सुरक्षित करने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लगभग 40 लाख लोगों ने अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार, मोदी सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके इलाज का देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, अपने इलाज कराने के लिए उसकी व्यवस्था, उसका सम्मान
मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। आज हमारे बच्चे यहां सम्मानित हुए हैं जिन्होंने अपनी क्लास के अंदर अच्छे मार्क लिए हैं, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। हमने 103 स्कूलों को चिन्हित किया। 103 स्कूलों को चिन्हित करके उन स्कूलों के 9th और 10th के बच्चों को विशेष उनके ऊपर फोकस किया गया। मिशन बुनियाद के तहत उन बच्चों का टेस्ट लिया। टेस्ट लेकर के उन बच्चों को हमने एक सुपर 100 योजना बनाई। 11वीं के अंदर उनका एडमिशन किया। 400 बच्चे थे। ये पहली बार हमने ऐसा प्रयोग किया। 400 बच्चे थे। सुपर 100 के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे। साथियों, मैंने उन बच्चों को सीएम हाउस में बुलाया। उन बच्चों के एडमिशन कहां हुए? अभी उन्होंने टेस्ट दिया। जब सुपर 100 से वो +2 उन्होंने किया, +2 के बाद देश की कोई IIT ऐसी नहीं है, कोई IIM ऐसा नहीं है, कोई भी NIT ऐसी नहीं है जिस बच्चे के, जिस IIT, IIM, NIT के अंदर हमारे वो हरियाणा सुपर 100 के बच्चों का एडमिशन ना हुआ हो। 277 बच्चों के एडमिशन हुए। मैंने उनको बुलाया, उनके मां बाप को भी बुलाया, उनसे बात किया। एक ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज देश की खड़गपुर IIT के अंदर उसका एडमिशन होता है। मैंने उनको कहा कि आप में से ही, आप जो बच्चे बैठे हैं, आप भारत का भविष्य हैं। आप में से ही IAS बनेगा, आप में से ही IPS बनेगा, आप में से ही इंजीनियर बनेगा, आप में से ही डॉक्टर बनेगा। मुझे खुशी है जब ये नीट का परीक्षा का परिणाम आया, मेरे सुपर 100 जो हमने योजना बनाई, उनमें से 61 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। वो उनका MBBS के अंदर एडमिशन हुआ है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब किसी बच्चे को मंच मिलता है तो अपनी प्रतिभा का वो बखान करता है, वो दिखाता है। और सरकार का ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों को साथियों आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ऐसे परिवारों को चिन्हित किया। मैंने अभी इलेक्शन के अंदर ही, जब चुनाव चल रहा था उसके अंदर ही बोला था, ऐसे वो परिवार जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, उन माताओं बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। आज हम भेज रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने 300 करोड़ रुपया उन बहनों के खातों में जमा कराने का काम किया है, जो 500 रुपए से ऊपर का साथियों पैसा है। और साथियों, मुझे हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने साथियों निर्णय लिया था। ये डबल इंजन सरकार ने निर्णय लिया था। मैं कई कॉलेजों में गया भी हूं, बेटियों से बात भी मैंने किया है, और बड़ा मुझे अच्छा लगा है जब बेटियों ने बड़े खुल करके बात किया। जब मैं कॉलेजों में, कई कॉलेजों में मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि हमारी जो ऐसी एक संस्कृति रही है कि माँ बाप बेटी को दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था वो रहती है। परंतु हमने एक संकल्प लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे।
सरकार के अंदर यह निर्णय लिया गया कि बेटियों को दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसके घर के आसपास ही उसको अच्छा राजकीय महाविद्यालय मिलना चाहिए। हमने रोड मैप तैयार किया पूरे हरियाणा का, हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमने एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम हरियाणा के अंदर किया है। आज बेटी को दूर नहीं जाना पड़ता, आज हजारों की संख्या में बेटियां अपने घर के नजदीक पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये सरकार की व्यवस्था की बात है। हमने हर ब्लॉक के अंदर पीएम श्री स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पर है, हर 10 किलोमीटर के ऊपर हमने संस्कृत मॉडल स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न के ऊपर है, और हर 5 किलोमीटर के ऊपर इसी बजट के अंदर मैंने उसको आगे बढ़ाते हुए घोषणा की थी सीएनईई स्कूल जो हमारा एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी उसके अंडर आते हैं। पहली क्लास से हमने कहा कि उसके अंदर भी एक इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा और हर 5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बच्चों को ये स्कूल मिलेगा। वहां का वातावरण, वहां की बिल्डिंग, वहां के स्टाफ की बात हो, उस सबको ठीक करने का काम हमने किया है। हमने अभी पिछले दिनों एक निर्णय किया स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, जिला का जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, मैंने अधिकारियों को बैठ करके चर्चा की कि उस हॉस्पिटल में वो सब फैसिलिटी वहां मिलनी चाहिए हमारे लोगों को जो उस जिला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज मिलती है, वो फैसिलिटी वहां मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 जिलों के हॉस्पिटल उस लेवल के ऊपर ला करके खड़े कर दिए हैं। 17 साथियों हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के, ताकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर बढ़े, उनको अच्छा, सस्ता और सुलभ उनको इलाज मिले। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी जेनरिक दवाइयां जो बड़ी महंगी मिलती हैं, अमृत फार्मेसी, उसके माध्यम से उनको बहुत सस्ती दवाई मिलती है। सभी हॉस्पिटल के अंदर हमने कहा कि एक एक अमृत फार्मेसी खोलने का भी निर्णय हमने लिया है, ताकि किसी व्यक्ति को दवाई भी महंगी न लेनी पड़े और वहीं पर उसको सस्ते दामों के ऊपर साथियों दवाई मिले। मुझे खुशी है कि आज मुझे यहाँ गुरु नानक खालसा कॉलेज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आने का मौका मिला है। साथियों, मैं आज इस मंच से आपसे सभी युवा साथियों से मैं 3 बातें या संकल्प चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि सपनों की उड़ान आप कभी रुकने नहीं देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सपनों की उड़ान कभी रुकने नहीं देंगे। आप सफलता की ऊंचाइयों को, अपने संस्कारों को कभी छूटने नहीं देंगे। आप अपनी प्रतिभा को केवल अपने लिए नहीं, उसे समाज हित और राष्ट्र हित में भी साथियों उसको शामिल करेंगे। मैं आपसे ये चाहता हूं। तभी साथियों आपकी ये उड़ान वास्तव में सार्थक होगी जब हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय के हमारे टॉपर्स स्टूडेंट्स को, खेल उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को और साथियों जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, सभी युवाओं को एक बार फिर मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। दुनिया तेजी से बदल रही है। नायब सैनी ने कहा खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं। मुख्यमंत्री को अभी आप सुन रहे थे यमुनानगर
थे, बोल रहे थे सीएम, क्या कुछ कहा बता रहे हैं। हरियाणा में पीएम के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं चल रही है, जिसका जिक्र यहाँ पर सीएम सैनी ने किया। मिशन बुनियाद के तहत बच्चों को लाभ मिल रहा है। सीएम साहब ने बताया कि सुपर 100 योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। गरीबों के हित के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप भारत का भविष्य हो। नीट पेपर का जिक्र करते हुए स्टूडेंट्स के लिए कहा सीएम सैनी ने। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, इसलिए खेलों के प्रति लगातार सजग होइए, खेलिए और उसमें भी भविष्य तराशा जा सकता है। हरियाणा खेलों का हब है, यहाँ के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। दुनिया तेजी से बदल रही है। नायब सैनी ने यमुनानगर में आयोजित उत्कर्ष कार्यक्रम में ये बातें रखी। मोटा मोटी वो तमाम बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे बेटे बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में पीएम के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं चल रही हैं।